हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आज की वीडियो में मैं तसल्ली से आप लोगों से अच्छे से बात कर पाऊंगी। तो अभी आपको मैंने बताया था कि पिछले 4 दिन करीबन मेरा हॉस्पिटल में लगे थे, तभी मेरी बीच में वीडियोस भी कम जा रही थी। कभी एक आई, कभी दो आई, कभी नहीं भी आई, मतलब ऐसे ही चल रहा था। इसका रीज़न था कि पूरा दिन हॉस्पिटल में होती हूँ ना, तो वीडियो की एडिटिंग कब करती, मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था। और फिर बाहर के काम भी ज़रूरी थे, हॉस्पिटल का काम भी ज़रूरी होता है, बाहर के सब कुछ देखना पड़ता है। अभी घर भी देखना है, फैमिली भी देखनी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती रहती हूँ, क्योंकि देखो यूट्यूब मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। यहाँ से मेरी कुछ अर्निंग होगी तभी मेरा घर के खर्चे चलेंगे, सब कुछ सही से मैनेज हो पाएगा। तो काम भी करते रहना है। तो अब ना मैंने सोच रखा है, मैं रात को ना, जैसे पहले मैंने अपना टाइम टेबल थोड़ा एडजस्ट कर लिया। पहले क्या था कि मैं जैसे रात को ना, जैसे 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक ऐसे ही थोड़ा सा खाली बैठी रहती थी उस टाइम। अब मैं जैसे थोड़ा बहुत वीडियो का काम कर लेती हूँ, एडिटिंग रात को कर लेती हूँ, या फिर सुबह भी अब मैं थोड़ा जल्दी उठने लग गई हूँ। पहले मैं 7 बजे तक सुबह सो के उठा करती थी, अब मैं 6 बजे, काफ़ी टाइम हो गया वैसे 6 बजे, तो मैं करीबन 1 महीने से 6:30 6:15 ऐसे ही उठ रही हूँ। तो अब मैं सुबह 6 बजे तक तो उठ ही जाती हूँ सुबह, और सुबह उठते ही फिर अपने घर के रूटीन कामों में लग जाती हूँ। तो ये देखो, जितने भी बर्तन है ना, सारे के सारे धो दूंगी, अच्छे से क्लीन कर दूंगी, गैस भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी, क्योंकि पूरा रसोई अच्छे से साफ़ होने के बाद, क्लीन होने के बाद, उसके बाद ही मैं फिर खाना वगैरह बनाने की तैयारियों में लगती हूँ। और मम्मी ना, जैसे मैंने आपको बताया था, पिछले 3-4 दिन से कुछ भी सॉलिड फूड नहीं ले रहे थे, सिर्फ लिक्विड ले रहे थे, दूध ले रहे थे, लस्सी ले रहे थे, दही ले रहे थे, बट सॉलिड कुछ नहीं ले रहे थे। तो आज मैंने मम्मी के लिए ना रोटी बनाई थी, दूसरी वाली। अब मैं आटा लेके आई थी स्पेशल, जो शुगर के मरीज के लिए ही होता है, वो वाला आटा बनाया। मम्मी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी वो वाली रोटी। मम्मी ने एक टुकड़ा खाते ही ना, वो बोली गले में ही नहीं गई, वो चबा के वापस निकाल दी, बोलते चबती नहीं है रोटी तो मुझसे। क्योंकि वो रोटी ना, वो मैंने फिर खा के देखी, उसमें बाजरा, पता नहीं मतलब 10-12 अलग अलग तरीके के जो होता है नहीं है अनाज, उनका मिक्स करके बनाया हुआ था। तो वो बहुत ही अलग सी रोटी थी, आटा था। तो मैंने कहा मम्मी मैं खा लूँगी, चलो आप जितना कम खा लेना, थोड़ा बहुत कभी ले लेना। गेहूं का आटा थोड़ा बहुत मिक्स कर दूंगी उस आटे में। तो अभी ना, जैसे फिर मम्मी के लिए आज मैंने दाल बनाई, इसकी अरहर की दाल बनाई। वो मम्मी ने जैसे 1-1.5 कटोरी बस वो खाई है आज। फिर उसके बाद दूध ले लिया था आज शाम को। सुबह मतलब सुबह का बस सिंपल यही था, हल्का फुल्का लिया था मम्मी ने। तो आज सुबह मैंने मेथी का पानी भी दिया था मम्मी को। रात को मेथी भिगो के उसमें तुलसी के पत्ते, करी पत्ता नहीं कह रही, सॉरी, दालचीनी, हाँ, ये सब मिला के मैंने रात को भिगो दिया था। फिर मैंने सुबह मम्मी को दिया। तो उससे भी कहते हैं कि शुगर पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है, शुगर डाउन हो जाती है। तो ये देखिए, मैंने सारे बर्तन लगे हाथों अच्छे से धो दिए। बर्तन तो आप लोग कहते हो बर्तन धोती है, मैं बर्तन ना, मेरी बहुत अच्छी आदत बन रखी है, मेरे को बहुत मज़ा आता है बर्तन धोने में। और बहुत सी चीज़ें हैं मुझे इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करनी है, क्योंकि आप सबके जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, उनका जवाब मैं कुछ वीडियो में ही दे दूँ तो बेहतर है। क्योंकि अभी थोड़ा सा कमेंट में जवाब देने में ना, आप समझ भी नहीं पाओगे ढंग से, कमेंट में लिखने में जवाब दूंगी, तो वीडियो में ही बोल के आपको सब बातों को आंसर दूंगी। मखाने हैं रोस्टेड, ये आपके लिए अच्छे हैं, ये खा लो। थोड़े थोड़े हैं, ज़्यादा नहीं है। धीरे धीरे बैठ के खाते रहो, ठीक है, लेट के मुंह में डालते रहो एक आधा। ये मैं पापा जी को देती हूँ। ये पाइनएप्पल है, ख़राब हो जाता, मैंने सारा काट लिया। अब ये नाश्ते में मैं इसमें से ही कुछ थोड़ा बहुत खा लूँगी। वैन शेर कहाँ है? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। विहान आ जाओ, विहान। बाइक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गाड़ी मैंने यहाँ कॉम्प्लेक्स में अपनी सोसाइटी में ही पार्क करके ऑटो ले लिया। अब सीधा मैं जाऊँगी बस स्टैंड पहले। और बाबू, क्योंकि अभी देखो शाम का टाइम है, आज इसकी ट्यूशन की छुट्टी करवाई मैंने अपनी जिम की भी छुट्टी करी है, क्योंकि हॉस्पिटल का काम ज़्यादा ज़रूरी है। और विहान को अपने साथ ही ले गई, क्योंकि एक बार तो था कि ट्यूशन छोड़ दूँ और मैं चली जाऊँ, लेकिन फिर वहाँ पे मान लो हॉस्पिटल में टाइम लग जाए, तो विहान की छुट्टी भी हो जाए इस ट्यूशन की, मैं वहाँ चिंता करती रहूँगी विहान कहाँ है, क्योंकि दूर है काफ़ी, हॉस्पिटल भी बहुत दूर है वो। तो मैं इसीलिए विहान को ले ही गई। मैंने कहा कोई नहीं, इसको साथ ही ले जाएंगे। ये देखो आप, ये मेरी है टोपी, अभी जल्दी में इसकी निकाल ली
पहले ऑटो, फिर ई रिक्शा, फिर तीसरा ई रिक्शा। तो पहले इसमें 50 रुपए, उससे पहले 20 रुपए, उससे पहले 20 रुपए, मतलब मेरे को यहाँ से आधार हॉस्पिटल अपने घर से जाने में 90 रुपए जाने के लग गए। तो सामने हॉस्पिटल है। पहले मैं विहान को गन्ने का जूस पिलाऊंगी। पहले मेरे को दो विहान, आप थोड़ा सा मैं पी लूं। लो आप पी लो। मम्मा निकालेंगी, ये लो, ठीक है, ये खा लो। तो अभी मैं भी और विहान भी बिस्किट खा रहे हैं, बेकरी के बिस्किट हैं, और अब हम सीधा जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ। तो इधर आप देख सकते हो विहान भी खेलने लग रहा है पीछे झूस में। और अभी मैं डॉक्टर मैम से मिल के आई हूँ, रिपोर्ट दिखा दी है मैंने। तो डॉक्टर ने बोला है कि मम्मी का जो यूटीआई इन्फेक्शन है अभी भी है और काफ़ी ज़्यादा है, अभी 20 से 40 पे आ रहा है। तो उन्होंने ना मम्मी की थोड़ी दवाइयाँ चेंज करी है। शुगर की उन्होंने बोला है G1 से G2 की है, और कहा है जब तक शुगर कंट्रोल नहीं होगी ना तब तक इन्फेक्शन होती रहेगी। मम्मी का ये इन्फेक्शन ठीक हो ही नहीं सकता, जो यूरिन में इन्फेक्शन है, जो किडनी इन्फेक्शन जिसको बोल रहे हैं, मतलब जो हो रहा है नीचे, तो वो तभी ठीक होगा जब शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। इसीलिए अभी 1 हफ्ते के लिए बोला है कि रोज डेली मतलब चेक करवा के मैम को रिपोर्ट भेजनी है मम्मी की। और अगर नहीं कंट्रोल में आएगी तो टीका इंजेक्शंस के थ्रू कंट्रोल में लेकर आएंगे। घोड़ा घोड़ा दुम उठा के। अच्छा, दूसरा वाला झूला झूल के दिखाओ अब। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। कितने दिनों बाद मैं अभी यहाँ पे आपसे फेस टू फेस बात कर रही हूँ, और अब थोड़ा सा टाइम मैनेज कर रही हूँ। और आप भी समझ सकते हो अभी फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ। एक एक मिनट देख देख के चलना पड़ता है। अब मैं पता है कैसे काम करती हूँ घर के। पहले तो फिर भी ये होता था चल कर रहे हैं कर रहे हैं। अब मैं ऐसे सोचती हूँ जैसे कोई काम 20 मिनट का हो वो 10 मिनट में हो जाए। स्पीड बढ़ा रही हूँ अपने काम की ताकि मैं थोड़ा जल्दी करूँ। और सुबह जल्दी उठती हूँ ताकि मेरा काम अच्छे से निपट जाए। रात को जब विहान सो जाता है उसके बाद भी मैं 1-1.5 घंटा पूरा काम करके सोती हूँ, थोड़ा वीडियो का भी काम करके सोती हूँ। तो एक आपके देखिए कमेंट्स आ रहे थे, कमेंट्स भी आ रहे थे, और आपको मैं बता देती हूँ। जो मैम आए थे एक बार मेरे घर पे, आपको याद होगा, उन्होंने भी मेरे को सजेस्ट किया था। जैसे शुगर के लिए वो मुझे काफी उन्होंने गाइड किया कि नहीं निधि ये चीज दे सकते हैं मम्मी को, ये नहीं दे सकते हैं इस तरीके से। तो उन्होंने मुझे होली हॉस्पिटल भी उन्होंने सजेस्ट किया था कि ना वहां पे दिखा लेना। बट उन्होंने एक्चुअली वो मम्मी का वहां पर केस लिया नहीं था उस हॉस्पिटल में, क्योंकि शुगर के साथ साथ जैसे यूरिन की भी जो दिक्कत थी इस वजह से। तो फिर दूसरा हॉस्पिटल में मैं वहां से गई हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया है कि निधि तुम ना जैसे घूम के जा रहे हो, जैसे रिक्शा भी 3-3 चेंज कर रहे हो, पहले फिर दूसरा तीसरा, मीन्स आप बहुत लॉन्ग रूट ले रहे हो। एक शॉर्टकट है कुछ मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरे घर से बताया है कुछ शॉर्टकट है आधार हॉस्पिटल का। वहां से ना आप ना मैं बाइक पे भी जा सकती हूँ, मतलब मेरी अपनी जो ये है इस पे जा सकती हूँ, आना जाना अपने आप कर सकती हूँ। बहुत छोटा रास्ता है, मेरे को पता नहीं है। अगर ऐसा है तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा आना जाना। जैसे कल को जैसे मम्मी की दवाइयां लानी होती है और भी, हाँ उन्होंने वो भी सजेस्ट किया था कि आप ना
एक बार काम वाली रख लीजिए जैसे बर्तनों वगैरह के लिए। तो यहाँ पे पता है क्या है कि कभी जैसे होता नहीं, कभी लगाई भी नहीं बर्तनों वाली ऐसे। और दूसरा ना मतलब एक मैं कर लेती हूँ कामों की वो नहीं दिक्कत नहीं आ रही है मुझे। और दूसरा फिर मम्मी भी पसंद नहीं करते हैं, जैसे कोई भी मतलब आप समझ सकते हो ना, बाहर से कोई घर पे आए। और दूसरी चीज हम ना मतलब मेरे को आदत है, जैसे मेरे को ना वो हो जाता है कि काम जैसे मान लो अब मेरे बर्तन है, अगर मुझे अभी करने मैं कर देती हूँ खुद। मैं ना किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकती कामों के लिए, मेरी बिल्कुल वो आदत नहीं है जैसे कि पड़े रहे चल कोई बात नहीं। पता है क्या होता है, काम वाली हम रख लेते हैं लेकिन उसके बाद ना ये हो जाता है कि ना हमारे बर्तन झूठे पड़े रहेंगे सिंक में, और हम ये सोचेंगे कि यार वो आएगी तभी बर्तन धुलेंगे। उससे बढ़िया कितना टाइम लगता है, मैक्सिमम बर्तन धोने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे आप धो भी रहे हो तो मैक्सिमम आधा घंटा लगता है। पता है क्या होता है, देखो अगर मैं अभी सोचूंगी ना कि चलो मैं काम वाली रख लेती हूँ बर्तनों के लिए, तो उससे क्या होगा ना कि मैं कहीं ना कहीं अब वो टाइम खराब ही कर दूंगी, ये बात भी श्योर है। जैसे मैं अब वो मेरा टाइम बचे तो कहीं और अच्छी जगह यूटिलाइज हो तो समझ भी आता है, लेकिन मैं अपना टाइम बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हूँ इस टाइम। एक एक मिनट मैं घड़ी की तरफ देखती रहती हूँ, बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हूँ एक एक चीज में। रात को भी क्योंकि विहान सो जाता है ना, तब भी वैसे मैंने अपना टाइम कट डाउन कर लिया। जैसे मेरा एक होता है ना हम सबका मी टाइम, कि इस टाइम हम बैठ के अपना यूट्यूब वगैरह चलाते हैं, तो 1.5 घंटा मैं रात को फ्री होती थी। तो वो 1.5 घंटा मैंने ना अपना उसमें से सिर्फ अपने लिए 20 मिनट रखे हैं। अब जैसे 20 मिनट फ्री होके जैसे थोड़ा बहुत यूट्यूब चला लिया, 20 मिनट से ज्यादा नहीं चलाती हूँ मैं। बाकी सारा टाइम मैंने घर को दे दिया, जैसे घर के कामों को। तो इस हिसाब से मैं सारा काम घर का सारा कुछ मैनेज कर लेती हूँ अभी इस टाइम, और थोड़ा पंचुअल हूँ। और आप भी समझ सकते हो, देखो मेरा यूट्यूब का खुद का काम है, मेरा मन ये ऐसा काम है कि मैं मन करे तो मैं वीडियो डालू, मन करे मैं ना डालू, और क्या मेरे को ऐसी जल्दी है कि क्या है, समझ सकते हो ना। लेकिन शुरू से ही ना मेरे में एक वो चीज रही है कि नहीं निधि तेरे को ना डिसिप्लिन के साथ चलना है। यहाँ पे भी देखो मेरे को किसी का वो नहीं है प्रेशर, कोई मेरा बॉस नहीं बैठा हुआ कहने के लिए कि नहीं निधि तेरे को ये इतना काम करना ही करना है, तुझे दिन की 2 या 3 वीडियो डालनी है। मेरी मर्जी है, चाहे मैं 1 डालू, 2 डालू, 3 डालू, लेकिन ना मेरा एक रूटीन बना हुआ है सिस्टमेटिक तरीके से। उसे ना मतलब मेरे को ना वो चीज है कि मैं थोड़ा पंचुअल और डिसिप्लिन में रहना पसंद करती हूँ। मैं खुद के ऊपर डिसिप्लिन डालती हूँ, चाहे मेरे ऊपर कोई डिसिप्लिन ना डाले, लेकिन मुझे खुद से रहता है कि नहीं निधि अच्छे से मतलब करना है, सारा कुछ अच्छे से मैनेज करना है। और दूसरी बात ना देखो यूट्यूब पे मैं वीडियोस वगैरह डालती हूँ, उससे मेरी जैसे फैमिली की टेंशंस भी मेरे दिमाग से हावी नहीं हो पाती। जैसे मैं थोड़ा सा भी मेरे को फ्री टाइम नहीं मिलता ना, जैसे खाली बैठने का सोचने का, तो इससे मैं ना ज्यादा टेंशंस में नहीं जाती हूँ, मैं अपने कामों में लगी रहती हूँ। ये चीज मेरे लिए अच्छी है बहुत, और मैं बहुत अच्छे से सच में मैनेज कर रही हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से। और आपको मैं सारी चीजों के आंसर्स दे चुकी हूँ। जो खाना बाहर से आ रहा है देखो अभी दिखा दूंगी, खाना सारा प्रॉपर बना हुआ रखा हुआ है, बट पापा जी नहीं खाते हैं, बाहर घर ही खाना खाते हैं। वो नहीं मतलब क्या बोलूं, नहीं खाते हैं वो, या तो अपने हाथ का खाना खाएंगे या होटल का खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। उन्हें चाहिए होता है बहुत तेज मिर्च मसाला तेल वाला खाना। हाँ जी एक और बार आते, ठीक है बाहर आती हूँ। अच्छा आती हूँ, तो चलिए जी एंड करती हूँ वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।